द्रौपदी के ऐसे राज कौन से हैं जिनसे बन गई एक कहानी। यूके स्टोरी बाय रावत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जुबानी। द्रौपदी एक युवा कन्या के रूप में अग्निदेव से प्रकट हुई थी, जो बहुत ही अलग लगता है, परंतु ये सत्य है। ऐसा माना जाता है कि द्रुपद ने द्रौपदी को कौरव वंश के नाश के लिए पैदा करवाया था। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को आश्रय देने वाले कौरव वंश से बदला लेना चाहते थे। जैसे ही कौरव और पांडवों ने अपनी शिक्षा पूरी की थी, तो द्रोणाचार्य ने उनसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने सालों पहले द्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों से कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ। तो पहले कौरवों ने आक्रमण किया, परंतु वो हार गए। यह देख पांडवों ने आक्रमण किया और द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और आधा द्रौपद को वापस दे दिया। द्रुपद ने इस अपमान बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया, जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे। द्रौपदी के कौमार्य के राज। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचेतानी। इस श्लोक का मतलब है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। इन पंचकन्याओं के नियमित स्मरण और जाप करने से महापापों का नाश होता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में एक माना जाता है। 5 कन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कुंवारी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। पंचकन्या अपनी इच्छा से कौमार्य को दोबारा प्राप्त कर सकती थी, और द्रौपदी को ये आशीर्वाद प्राप्त था। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ, ये तो आप जानते ही होंगे कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होने की लीला काफी समय पूर्व ही निर्धारित हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण द्रौपदी के पिछले जन्म में छिपा था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया था। पिछले जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की सुपुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलिनी था। नलिनी ने भगवान महादेव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तो नलिनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छानुसार गुणों वाला पति मिले। भगवान महादेव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने नलिनी समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो भगवान महादेव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद दोबारा कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्याओं में शामिल हो गई। नलिनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छानुसार 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। द्रौपदी के पुत्रों के नाम। 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर से हुए पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्ण, नकुल से शतनिक, सहदेव से श्रुतसेन नामक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र अश्वत्थामा के हाथों सोते समय मारे गए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। द्रौपदी की पूजा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में द्रौपदी की पूजा होती है और 400 से अधिक द्रौपदी के मंदिर भी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में भी द्रौपदी के भक्त हैं। ये लोग द्रौपदी को मां काली का अवतार मानते हैं और उन्हें द्रौपदी अम्मन कहते हैं। द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था? 5 पांडवों में द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, क्योंकि अर्जुन ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे। लेकिन द्रौपदी से पांडवों में सर्वाधिक प्रेम करने वाले महाबली भीम थे। अर्जुन, जो कि द्रौपदी को जीत कर लाए थे, वह इस बात से बहुत खुश नहीं थे कि द्रौपदी 5 भाइयों को मिले, इसलिए अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से शांति मिलती थी। इस बात से द्रौपदी को दुख होता था कि अर्जुन अपनी दूसरी पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सबके बीच भीम ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से दिखाया है। द्रौपदी चीरहरण के समय 2 कौरव ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। युयुत्सु और विकर्ण नामक 2 कौरव भाइयों ने सभा में द्रौपदी की प्रार्थना का समर्थन किया था। युयुत्सु सबसे बुद्धिमान कौरव माने जाते थे। वे मन ही मन पांडवों और द्रौपदी से प्रभावित थे। बाद में महाभारत युद्ध के समय उन्होंने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। कितनी अजीब बात है कि उस युग में एक दूसरे से प्रतिशोध लेने के लोग कठिन तपस्या और यज्ञ करते थे, किंतु देवी देवताओं से यह नहीं मानते थे कि वे उनको तंग करने वाले का विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का ही नाश कर दे।
इतने सारे लोगों का प्यार पाकर, पंचकन्या बनकर पूजित होने पर भी द्रौपदी चिरहरण जैसे अपमान का शिकार हुई। इसके बजाय द्रौपदी को अपनी रक्षा स्वयं करने की शक्ति प्राप्त हुई होती तो वह नारी शक्ति के रूप में सबके दिलों में स्थापित हो गई होती। महाभारत के बहुत से पात्रों के विचित्र राज थे जिनमें द्रौपदी सबसे रहस्यमय थी। मामा शकुनी के पासे तो निर्जीव थे, लेकिन द्रौपदी महाभारत का जीता जागता पासा थी, जिसका जन्म ही कौरव वंश के नाश के लिए दांव पर लगने के लिए हुआ था। अधर्म के नाश के लिए बहुत से लोगों को अपनी बलि देनी पड़ती है। द्रौपदी भी उनमें से एक थी। यही विधि का विधान था और यही प्रभु की लीला थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।